अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा पर जो हमने सिलसिला शुरू किया हुआ है, आज हम किस्त नंबर 9 बनाएंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें, उसको लाइक और शेयर करें ताकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा को दुनिया के हर एक कोने तक पहुंचाया जा सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम पर मुज़ालिम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर जो लोग इस्लाम कबूल करते थे वो भी कुफ़ार के जुल्म सितम से महफूज नहीं थे। ग़ुलाम और कमज़ोर तबकात छोड़िए, जब कोई ताकतवर आदमी भी इस्लाम कबूल करता तो मक्का के कुफ़ार बिलखुसूस अबू जहल इसे जानो माल के नुकसान की अलान धमकियाँ देता। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम पर जुल्म के जो पहाड़ तोड़े गए उनकी चंद मिसालें दर्ज झेल हैं। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अफ़्फ़ान मुसलमानों के तीसरे खलीफा का चचा, इन्हें खजूर की चटाई में लपेट कर नीचे से धुआं देता और सख्त मार पीट करता। हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु की वालदा ने उन्हें घर से निकाल दिया। ये बहुत नाज़ों से पले थे, लिहाजा हालात की शिद्दत से इनकी खाल उधड़ गई। हज़रत उम्मार बिन यासर रज़ियल्लाहु अन्हु एक ग़ुलाम थे। अबू जहल सख्त धूप के वक्त आप रज़ियल्लाहु अन्हु को पथरीली ज़मीन पर ले जाकर इसकी तपश से सजा देता। बाज़ दफ़ा आप रज़ियल्लाहु अन्हु को पानी में भी डुबोया जाता। हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हा की वालदा हज़रत समिया रज़ियल्लाहु अन्हा की शर्मगाह में अबू जहल ने नेज़ा मारा तो वो शहीद हो गईं। ये इस्लाम की पहली शहीद खातून थीं। हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हा के वालिद हज़रत यासर को भी सख्त सज़ाएँ दी गईं और बिलाखिर वो कुफ़ार के तशद्दुद से शहीद हो गए। इस पूरे घराने की इस्लाम के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ हैं। हज़रत फ़ुक़ीहा बिन रज़ियल्लाहु अन्हा भी ग़ुलाम थे। इनके मालिक का नाम सफ़वान बिन उमैया था। वो आप रज़ियल्लाहु अन्हु के पाँव में रस्सी डालकर ज़मीन पर घसीटता था। हज़रत खुबाब रज़ियल्लाहु अन्हु भी एक औरत के ग़ुलाम थे। मुशरिकीन इनके सर के बाल नोचते थे और उन्हें कई बार दहकते अंगारों पर लिटाकर उनके ऊपर पत्थर भी रख देते थे। सहाबियात रज़ियल्लाहु अन्हा पर भी जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। इनमें से हज़रत लुबीना रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत ज़ुनैरा रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत नहदिया रज़ियल्लाहु अन्हा और उनकी बेटी हज़रत उम्मे अबीस रज़ियल्लाहु अन्हा के नाम नुमायाँ हैं। ये सब लोंडियाँ थीं। इन असहाब में हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हा का किस्सा ज़्यादा काबिल तवज्जो है। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हा उमैया बिन खलफ़ के ग़ुलाम थे। उमैया आप रज़ियल्लाहु अन्हा की गर्दन में रस्सी डालकर आवारा लड़कों को दे देता और वो इन्हें मक्का के पहाड़ों और गलियों में घसीटते रहते। उमैया हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को बांध कर डंडों से भी पीटता। वो बदबख्त आप रज़ियल्लाहु अन्हु को सख्त तपती दूध में बिठा देता। वो आप रज़ियल्लाहु अन्हु को भूखा और प्यासा रखता। कई दफ़ा दोपहर की सख्त धूप में वो आप रज़ियल्लाहु अन्हु को पथरीले कंकरों पर लिटा कर आप रज़ियल्लाहु अन्हु के सीने पर भारी पत्थर रख देता। फिर हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को लालच और धमकी देता कि अगर वो इस्लाम छोड़ दें तो वो उन्हें कुछ नहीं कहेगा, वरना वो इसी हालत में पड़े पड़े मर जाएंगे। मगर इस पर आप रज़ियल्लाहु अन्हु बुलंद आवाज़ में फरमाते, अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। हमारी किताबों में हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु का ये वाक़या यहीं तक दर्ज है और आम तौर पर यूँ ही बयान किया जाता है, लेकिन इस वाक़े पर जो कमाल का तबसरा होना चाहिए था वो कम से कम मेरी नज़र से नहीं गुज़रा। मैं अर्ज़ किए देता हूँ, अज़तरारी हालत जिसमें जान जाने का ख़दशा हो में अल्लाह ताला ने हराम चीज़ों को भी हलाल कर दिया है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स आपको जान से मारने की धमकी दे और कहे कि आपने सूअर या कुत्ते का गोश्त ना खाया तो वो आपको गोली मार देगा, और इसके हाथ में गोलियों से भरा पिस्तौल भी हो और आपको यकीन भी हो कि वैसा कर गुजरेगा और कोई बचाने वाला भी ना हो, तो जान बचाने की खातिर आप हराम चीज़ भी खा सकते हैं। लेकिन कुर्बान जाएं हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु पर, जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए अल्लाह की दी हुई इस इजाज़त और राय से फ़ायदा हासिल ना किया। हालांकि वो ग़ुलाम थे। नौकर और ग़ुलाम में बहुत फ़र्क होता है। ग़ुलाम के साथ मालिक जो चाहे सलूक करे वो कुछ नहीं कर सकता। नौकर तो नौकरी छोड़कर जा भी सकता है, मगर ग़ुलाम के पास ये सहूलत नहीं होती।
لہٰذا وہ اپنی جان بچانے کے لیے اسلام کے خلاف کوئی لفظ بول دیتے اور کہتے کہ ان کے مالک نے غلط سنا ہے، انہوں نے تو اسلام قبول ہی نہیں کیا وغیرہ وغیرہ۔ مگر وہ ان حالات میں بھی اونچی آواز میں احد احد پکارتے رہے، یعنی اللہ ایک ہے۔ گویا انہوں نے کفار کے بتوں کو علل اعلان پاش پاش کیا۔ ایک غلام حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے منہ سے اونچی آواز میں احد احد کی آوازیں تو کفار کا سینہ چھلنی کر دیتی ہوں گی۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو وہ مقام عطا فرمایا جس کی لوگوں کو خواہش ہی رہی۔ اللہ کے گھر یعنی خانہ کعبہ کی چھت پر انہی بلال رضی اللہ عنہ کے قدم لگے اور انہیں مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا اعزاز ملا۔ یہ صرف اور صرف خلوص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کی انتہا تھی جس نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو یہ مقام عطا فرمایا، ورنہ وہ تو حبشی تھے، غلام تھے، زبان میں بھی لکنت تھی اور پشت پر کوئی قبیلہ بھی نہیں تھا۔ یہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کرنا بھی بہت ضروری ہے، جنہوں نے جب جب ممکن ہوا حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت عامر رضی اللہ عنہ بن فہیرہ، حضرت لبینہ، حضرت نہیدیہ اور حضرت ام ابیس رضی اللہ عنہ کو مہنگی قیمت پر خرید کر آزاد کر دیا۔ تو دوستو آج کی ویڈیو تھی وہ یہیں تک تھی۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔